ग्लूकोमा यानी कि काला पानी, जिस बीमारी का नाम काला से शुरू हो रहा है, सोचिए कितनी गंभीर बीमारी होगी। आपने बचपन में सुना होगा, मेरी दादी की रोशनी चली गई, मेरे दादा की रोशनी चली गई, उनको काला मोतिया था। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया ये दो अलग बीमारियां, मैं आपको पहले ही बता दूं। सफ़ेद मोतिया जो होता है वो कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, लेकिन काला मोतिया वो होता है ग्लूकोमा, जिसको हम काला पानी भी कहते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि ये बीमारी जो है इतनी गंभीर क्यों है और इसमें आंखों की रोशनी जाती कैसे है। तो मैं मनदीप सिंह बासु आई हॉस्पिटल बरेली से आज आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 35 वर्षों से हम आंखों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने इसकी शुरुआत करी थी, ये रिसर्च उन्होंने शुरुआत करी थी। वो चाहते थे कि आंखों की जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं जिसका मॉडर्न साइंस में भी ट्रीटमेंट नहीं है, जो लोग अंधे हो रहे हैं उनको एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जिनसे उनकी रोशनी जो है वो जाए ना। तो उन्होंने शुरुआत करी 35 साल पहले और हम उसको आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। 35 साल में बहुत सारा रिसर्च भी हुआ, उस पर डेवलपमेंट भी हुए, हम आज भी उस पर रिसर्च करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। पिछले 35 सालों से हमने जितने भी मरीजों का ट्रीटमेंट किया है, आज उनकी रोशनी बरकरार है, स्टेबल है, तो उनसे हमें बहुत अच्छी दुआएं भी मिलती हैं। आज हम ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है ये ग्लूकोमा? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आंखों की नसें सूख गई तो हमारी रोशनी चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आंख का प्रेशर बढ़ गया और हमारी रोशनी चली गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लूकोमा एक साइलेंट किलर ऑफ विजन भी कहा जाता है। इसमें धीरे धीरे हमारी आंख की रोशनी चली जाती है और हमको पता भी नहीं चलता। तो काला पानी दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन एंगल और एक होता है क्लोज्ड एंगल। जो ओपन एंगल होता है इसमें पानी निकलने का रास्ता खुला रहता है और जो क्लोज्ड एंगल होता है उसमें जो पानी निकलने का रास्ता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस जो होता है वो ओपन एंगल होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी आँख की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। वो इसलिए नहीं पता चलता कि उसके कोई सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, लेकिन पेशेंट को 40-45 साल की उम्र में जब ये लगने लगता है कि मेरी रोशनी कम हो रही है और जब वो आई डॉक्टर के पास जाता है तब उसको पता लगता है कि उसको ग्लूकोमा की बीमारी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी रोशनी उसकी जा चुकी होती है। लेकिन क्लोज्ड एंगल में पेशेंट को बहुत जल्दी पता लग जाता है, उसको सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे आंख लाल हो जाती है, आंखों में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है और तब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर उसे बताता है कि आपको ग्लूकोमा है। तो डॉक्टर उसकी जांच करता है, उसकी नसों की जांच करता है, उसका OCT टेस्ट भी करता है, जिससे पता लगता है कि कितनी नस सूख चुकी है। तो डॉक्टर यही बोलता है कि जितनी भी आपकी नस सूख चुकी है उसका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आगे बचाने के लिए हम कुछ आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, शायद सर्जरी भी करानी पड़े। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दवाइयों के डालने के बाद भी आपकी आँख का सिर्फ प्रेशर मेंटेन होता है, लेकिन रोशनी फिर भी कम होती चली जाती है। लेकिन जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देता है, उसमें अलग तरीके से देते हैं हम उसमें ऑप्टिक नर्व जो डीजनरेट हो रही है उसको रीजनरेट करने की दवाइयाँ देते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स को हम कहते हैं कि वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं प्रेशर के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो पीछे ऑप्टिक नर्व डीजनरेट हो रही है उसको हम अपनी दवाई से रीजनरेट करते हैं और रोशनी वापस आती है। तो ये बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टेबिलिटी है ताकि आप अंधे होने से बचें। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपकी उम्र 40 से 45 साल है तो आप अपने एक आई डॉक्टर को विजिट करें, अपना रूटीन आई टेस्ट कराएं, ताकि आपको पता लग सके कि अगर आपको ये बीमारी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगता। तो अगर आपको ये बीमारी है तो आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें और मैं आपको यही राय दूंगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व डीजनरेट होती है उसका मॉडर्न साइंस में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है। हम आपकी गई हुई रोशनी को वापस ला सकते हैं, आपकी ऑप्टिक नर्व को रीजनरेट कर सकते हैं और स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं ताकि आप आगे अंधे होने से बचें और अपनी रोशनी को भी बचा सकें।